आप जैसे समझदार व्यक्ति मास्क न लगाने में चालान की बात हो रही है, बात मास्क की नहीं हो रही है। हाँ, मास्क ना लगाने में चालान बात ये हो रही है ना, ठीक है। हाँ, और इसकी बहस करने का हम लोग को आवश्यकता नहीं है बिल्कुल। और आप जैसे व्यक्ति से अच्छा, किसी व्यक्ति को मास्क से, एक मिनट, मास्क से घुटन होती हो या मास्क से बीमार हो सकता हो व्यक्ति, उसकी गारंटी कौन ले रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक, आपके साथ में हूं अमित तिवारी। शुरुआत में आपने देखा, आपको विभूति स्वामी जी नजर आए होंगे। मास्क नहीं पहनूंगा, चालान काटना है काट दीजिए, अपने स्वयं की रक्षा करूंगा। और एक बात ध्यान रखिए, रसीद जो है वो मुख्यमंत्री तक जाएगी चालान की। ये और कोई नहीं, ये जानी मानी शख्सियत हैं, प्रतिष्ठित संत हैं। इनका नाम है आत्मानंद सरस्वती जी। ये काशी के ज्योतिष पीठ के कनिष्ठ शंकराचार्य की विभूति से विभूषित हैं। इसके साथ ही राम जन्मभूमि निर्माण न्यास के उपाध्यक्ष हैं। ये पथरिया में पहुंचे, जहां पर पथरिया में संजय चौराहे पर जो टीआई हैं वहां के और जो तहसीलदार हैं वो चेकिंग कर रहे थे और मास्क के बगैर जो लोग जा रहे थे उनको समझाइश दी जा रही थी या उनका चालान काटा जा रहा था। अब हुआ ये कि इस चौराहे पर जब संत जो हैं उनकी गाड़ी आई, आत्मानंद सरस्वती जी की, उस गाड़ी को रोका गया। तो उसके बाद संत जो है आत्मानंद सरस्वती, उन्होंने अपने मुख से जो प्रशासनिक अधिकारियों को शब्द कहे वो मैं आपको सुना देता हूं। मास्क को लेकर जो उन्होंने दिव्य ज्ञान दिया वो भी आप सुनिएगा। क्यों मास्क पहनना जरूरी नहीं है, चालान कट जाए तो कट जाए, अपनी रक्षा स्वयं करेंगे, मास्क नहीं पहनेंगे। सुनिए। आप जैसे समझदार व्यक्ति मास्क न लगाने में चालान की बात हो रही है, बात मास्क की नहीं हो रही है। हाँ, मास्क ना लगाने में चालान बात ये हो रही है ना, ठीक है। हाँ, और इसकी बहस करने का हम लोग को आवश्यकता नहीं है बिल्कुल। और आप जैसे व्यक्ति से अच्छा, किसी व्यक्ति को मास्क से, एक मिनट, मास्क से घुटन होती हो या मास्क से बीमार हो सकता हो व्यक्ति, उसकी गारंटी कौन ले रहा है? देखिए, उसकी गारंटी ना आप दे सकते ना हम दे सकते। आप देखिए, आप खुद समझदार व्यक्ति। प्रधानमंत्री जी रोज हाथ जोड़ रहे हैं कि अपनी सुरक्षा स्वयं करिए, अपनी सुरक्षा स्वयं करिए। मैं अपनी सुरक्षा कर रहा हूँ कि मास्क से मुझे घुटन हो सकती है, मैं पॉजिटिव हो सकता हूँ अगर मैं मास्क लगा रहा हूँ। क्यों? प्रधानमंत्री के निर्देश का पालन कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं अपनी सुरक्षा करें, सावधान रहे, सुरक्षित रहे। तो मैं जानता हूँ मैं सुरक्षित कैसे रहूँगा। अभी देखिए, अभी जो हम लोग आप सही, हम लोग गलत, आपको बता दीजिए कितनी का रसीद काटना, उतने हम कटवा देंगे। आप जितने काट दो काट दो, तो मैंने तो बोल दी है। पर वो रसीद मुख्य हो जाएगी, क्योंकि अब मैं अपने प्रूफ ले जाऊंगा, मेडिकल प्रूफ कि मैं मास्क ले सकता हूँ। ठीक है, अब आप जो भी बताना चाहें बता दीजिए, रसीद काट दीजिए। आप काटिए, वो तैयार है। नहीं आप देखिए, बात है चालान की। यदि मास्क से मुझे चालान हो रहा है तो मैं बेवकूफ़ हूँ जो मैं 10 लाख रुपये खर्च किए मैंने, अब मैं मास्क नहीं रख सकता हूँ। क्यों? मैं बीमार पड़ेगी। देखिए, आदेश का पालन कर रहे हैं माननीय। मैं भी प्रधानमंत्री के निर्देश पालन कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं अपनी सुरक्षा आप स्वयं करिए। माननीय डीएम महोदय ने आदेश दिया है, हम उसका पालन कर रहे हैं। मैं भी डीएम साहब के ही सुने जाऊंगा कि महोदय मैंने मास्क नहीं लगाया, इसलिए उनको पता है। सुना आपने, तो ये इनका कहना था। अब चूंकि सवाल इस बात पे खड़े हो गए कि ठीक है, आप अपनी स्वयं की रक्षा करेंगे, आप तो संत हैं, आपके दिव्य ज्ञान को सुनकर लोग जो हैं उसका अनुसरण करते हैं, लोग आपकी बताई गई राह पर चलते हैं। ऐसे में सवाल ये खड़े हो गए कि खुद प्रतिष्ठित संत हैं आत्मानंद सरस्वती जी, पुलिस और प्रशासन से इतना उलझने की जरूरत क्या उनको थी? क्या उनको ये बताने की जरूरत थी कि ये रसीद मुख्यमंत्री तक जाएगी, गृह मंत्री तक जाएगी, चालान आप काट लो? क्या उनको बताने की जरूरत थी कि मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, मास्क नहीं पहनने से ये होता है? ठीक है, व्यक्तिगत तौर पर उनको लग सकता है कि भाई उनको मास्क पहनने में असहज लगता है, लेकिन क्या जो बाद में उन्होंने जिस तरीके से बात कही कि नहीं मैं रक्षा कर सकता हूं, मुझे पता है जिम्मेदारी, कोरोना काल में मैंने लोगों के लिए इतनी मदद की है, मैंने इतने पैसे खर्च किए हैं, तो क्या ये सब तमाम चीजें उनको बताने की जरूरत थी? क्या उनको ये बताने की जरूरत थी कि नहीं, पुलिस प्रशासन जो है वो गलत कर रहा है, वो सही है? दरअसल इन स्थितियों में जब प्रशासन काम कर रहा है, प्रशासन ने अगर टोका है, प्रशासन ने रोका है, ऐसी स्थिति पर समाज के वो व्यक्तित्व, चाहे वो संत हों, चाहे प्रतिष्ठित कोई भी व्यक्तित्व हो, उनका जो तर्क है वो तर्क अगर तर्क संगत होगा तो लोगों की समझ में भी आएगा। लोग समझेंगे कि भाई नहीं 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 नहीं, अच्छी बात है, हमें नियमों का पालन करना है। लेकिन चूंकि संत जो है वो गुस्से में आ गए, उन्होंने सीधे पुलिस और प्रशासन को सुना दी और बता भी दिया कि मास्क क्यों नहीं लगाएंगे, कह भी दिया कि चालान काट लिया है 2000 रुपए का, रसीद जरूर मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जी तक भेज देना। तो
तो अब ऐसी स्थिति में जब ये तस्वीर निकलकर सामने आती है तो ये बात भी खड़ी हो जाती है कि जो समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं, जो बात मैं कह रहा था आपसे, उनका व्यवहार जो है वो समाज को क्या संदेश देगा। उनके द्वारा बताए गए रास्ते पे अगर लोग चलते हैं तो अगर यही रास्ते पर लोग मान लें कि नहीं मास्क नहीं पहनना है, तो ये सब चीजें समाज में किस तरीके का संदेश देगी। आप देखते रहिए MP तक।